त्रिपुटी होली में जाने का प्लान था जी। ये कैसे बना आपका जाने का? देखिए सर, ये मेरे हिसाब से नहीं बना। एक्चुअली पंकु भाई का मेरे को कॉल आया कि आपको बोला हमारे साथ में होली में आना। पंकु भाई ने बोला कि यार इस धुन में बोला कोई गाना अगर मिल जाए तो अच्छा रहेगा, कि बढ़िया धुन है। तो दूसरे दिन सुबह उठ के मैं छत पे गया, मेरे साथ में गोलू खंकरियाल जी भी थे। तो हम छत पे गए तो मैंने कहा यार इस पे हमने गाना बनाना ही बनाना है। तो तब हमने उस पे गाना बनाया। मतलब अगर देखा जाए तो पूरा सिनेरियो मतलब आपको शामिल करना और आपने जो गाना बनाना वो सारा का सारा इमीडिएट मतलब सडनली हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल इमीडिएट, कोई तैयारी नहीं, कोई प्लानिंग नहीं। हालांकि पंकज भाई ऑलरेडी जो है कि ये तो विरासत में है इनका, म्यूजिक वगैरह इनके फादर वगैरह इनके भाई साहब वगैरह जो है कि इनकी विरासत में मिली हुई है। तुम्हारी कुड़ी पुंगोरी बोलिया घरा, कुड़ी पुंगोरी बोली चलिया घरा। नमस्कार, स्वागत आप सभी का फिर से देवभूमि उत्तराखंड में। और इस वक्त मैं राठ क्षेत्र में हूँ और एक और बेहतरीन कलाकार के साथ हमारे छोटे भाई पंकज पंत जी। जैसा कि आपने इस बार की होली देखा ही होगा कि पंकज पंत जी ने जो है कि राठ त्रिपुटी होली में जो है कि शामिल हुए और अचानक ही शामिल होना पड़ा। और बहुत बेहतरीन तरीके से इन्होंने जो है कि अपने गायन के तरीके से लोगों को जो है कि वहाँ रुला के भी आए, हंसा के भी आए और बहुत अच्छा इन्होंने जो है कि लोगों का मनोरंजन किया। सबसे पहले भाई साहब मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी प्रणाम। और पूरी टीम को जो है कि बधाइयाँ हैं, और पंकु भाई को भी जिन्होंने कि आपको अपनी टीम में सेलेक्ट किया। बिल्कुल। और सभी के जो भी जिन्होंने भी देखा और जिन्होंने भी आपको सराहा उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। और पंकज भाई एक ऐसे कलाकार हैं, मतलब ये छुपे हुए रुस्तम है, और मैं चाहता हूँ कि इनको प्लेटफॉर्म मिले और आप लोगों का पूरा सहयोग मिले। जिस तरह से आपने देखा इनके गाना होली के टाइम पे पूरे देहरादून में घूमे ये लोग, और बहुत बेहतरीन तरीके से इन्होंने गाना वाना वहाँ पर जो भी अपने कंधे में हारमोनियम लेके घूमते रहे और सडनली जो है प्लान बना। तो आज मैं उन्हीं के पास आ रखा हूँ, फिलहाल उन्हीं की दुकान में हम लोग हैं और बहुत कीमती समय निकाला उन्होंने अपना, जो भी है इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ सर। और जो भी जनता देख रही है, मैं चाहता हूँ कि हमारे पंकज भाई को पूरा सपोर्ट करें आप, कैसे भी हो सकता है आपको, क्योंकि ये आने वाले समय में एक बहुत अच्छे राठ क्षेत्र के सिंगर होने वाले हैं, क्योंकि इनके पास में जो कला है वो एक अद्भुत कला है। तो पंकज भाई सबसे पहले स्वागत तो मैंने आपको कर ही लिया। बिल्कुल। और पूरी जो है कि उत्तराखंड के लोगों ने आपको देखा, बिल्कुल। देश में विदेश में, उत्तराखंड में, देहरादून में, सब जगह जी। तो ये जो त्रिपुटी होली में जाने का प्लान था जी। ये कैसे बना आपका जाने का? देखिए सर, ये मेरे हिसाब से नहीं बना। एक्चुअली पंकु भाई का मेरे को कॉल आया कि आपको बोला हमारे साथ में होली में आना पड़ेगा, आपको हमारे साथ आना है। तो उस दौरान फिर मेरा कुछ प्लान तो था नहीं, तो मैंने उनको मना कर दिया था कि मैं नहीं आ पाऊँगा, एक्चुअली थोड़ा घर पे भी काम थे। तो उसके बाद फिर इन्होंने दूसरे दिन भी मेरे को कॉल किया, तो फिर इनके साथ सबके कॉल आने लग गए पूरी टीम के कि पंकु भाई आपको आना है, आपने आना है। तो फिर मैंने कहा आपको बताऊंगा, मैं होली के टाइम पे ही बताऊंगा, अभी मेरा कुछ प्लान है नहीं। तो लास्ट जब होली का दिन था, तो जिस दिन शुरू हमने किया तो उससे एक दिन पहले इनका कॉल आया, मैंने कॉल नहीं उठाया। तो दूसरे दिन सुबह कॉल आ गया इनका कि भाई तुम आ रहे हो। मैंने कहा यार अभी तो कुछ फिक्स हुआ नहीं, बोला हम निकल रहे हैं और आपको आना पड़ेगा, और या तो हम लेने आ रहे हैं आपको। कि अच्छा, पंकु भाई ने, हाँ पंकु भाई ने बोला होगा। बिल्कुल। तो घर से भी तब घर वालों ने भी बोल दिया कि भाई कोई बात नहीं, जब इतना बोल रहे हैं तो आप जाओ। कि मैंने कहा ठीक है। तो मैं तब इनके साथ में गया, तो इन्होंने ये भी बोला था कि गाने वाने सब तैयार हैं। कि हालांकि हाँ इन्होंने गाने कुछ तैयार कर रखे थे, लेकिन उस हिसाब के गाने नहीं थे कि जो मतलब होने चाहिए थे आपके अकॉर्डिंग। बिल्कुल। तो फिर उसके बाद जब हम यहाँ पौड़ी में, तो हमने ऐसी होलियाँ खेली। तो जब हम देहरादून पहुँचे अनिल भाई के घर पे, अनिल पंत जी, बहुत ही उनके घर पे ही हमने सब कुछ, मतलब 3-4 दिन तक उन्हीं के घर पे रहे हम। तो अनिल भाई के घर पे फिर हमने
रात को एक धुन ऐसी बजा रहा था मैं, तो पंकु भाई ने बोला कि यार इस धुन में बोला कोई गाना अगर मिल जाए तो अच्छा रहेगा, कि बढ़िया धुन है। तो दूसरे दिन सुबह उठ के मैं छत पे गया, मेरे साथ में गोलू खंकरियाल जी भी थे, तो हम छत पे गए, तो मैंने कहा यार इस पे हमने गाना बनाना ही बनाना है, तो तब हमने उस पे गाना बनाया। मतलब अगर देखा जाए तो पूरा सिनेरियो, मतलब आपको शामिल करना और आपने जो गाना बनाना, वो सारा का सारा इमीडिएट, मतलब सडनली हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल इमीडिएट, कोई तैयारी नहीं, कोई प्लानिंग नहीं। हालांकि पंकज भाई ऑलरेडी जो है कि ये तो विरासत में है इनका, म्यूजिक वगैरह, इनके फादर वगैरह, इनके भाई साहब वगैरह जो है कि इनकी विरासत में मिली हुई है। लेकिन अचानक से जाना और एकदम से मतलब चलते चलते गाड़ी में गाना भी तैयार करना, फिर आप जहाँ बोल रहे हो देहरादून गए, वहाँ भी आपने मतलब इसकी वो किया था। बिल्कुल। तो ये एक बहुत बड़ी बात है यार। और आपको पता है कि देहरादून में आए थे ये लोग, और देहरादून में जहाँ इनका हो सकता था वहाँ गए, और हमारे मंत्री जी के पास भी गए, लोगों के पास भी गए, बहुत अच्छा लगा। और क्या धुन थी सर वो, जरा सा बिल्कुल हम चाहेंगे कि आपने किस तरह से उसको तैयार किया। कोशिश करूंगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। परवासी भै बहनों चलिया घरा, परवासी भै बहनों चलिया घरा, तुम्हारी कुड़ी पुंगुड़ी बोनिया घरा, तुम्हारी कुड़ी पुंगुड़ी बोनी ओ मैमा, चौकी उरे खाली बोनी चली ओ मैमा, चौकी उरे खाली बोनी चली ओ मैमा। क्या बात है यार, जबरदस्त। इस गाने की हर एक जो तर्ज है ना, वो बिल्कुल दिल पे लग रही है भाई, और मजा आ गया। और मैं भाई को बिल्कुल मतलब आज सडनली मिलने भी आ गया, और मैं चाहता हूँ कि हमारे इन जैसे कलाकारों को प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। आप देख सकते हो कि इन्होंने मतलब इतने अच्छी तरीके से, मतलब कंपोज ही हो गया ये, आप लोगों के लिए तैयार किया गाना, और सडनली जो है कि आना जाना हुआ, बहुत बढ़िया। और ये वाला जो एक्सपीरियंस था आपका होली का जी राज त्रिपाठी के साथ में, कैसा लगा? बहुत ही जबरदस्त रहा। जितने भी कलाकार मेरे साथ में थे, सब ने इतना सपोर्ट किया कि गाने को लेकर के, चाहे बजाने को लेकर के, उनके हाथों पे छाले भी पड़ गए थे। जो ढोलक वाले भाई साहब हमारे साथ में थे, संदीप खंकरियाल और अनिल भाई, बाकी सब लड़के भी, ग्रुप में जितने भी लड़के थे, मतलब सब ने पूरा सहयोग दिया, अपना 100% सब ने दिया। लेकिन खासकर इन दोनों भाइयों की मैं बात करूंगा तो इनका विशेष सहयोग था कि इन्होंने ढोलक पे, हाथों पे छाले पड़ गए थे, ये डॉक्टर टेप जो होता है ना, तो डॉक्टर टेप लगाया था इन्होंने हाथ पे, तब जाके ढोलक बजा रहे थे। लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने अपना पूरा 100% अच्छा तर्ज, और ग्रुप में जितने भी लड़के थे सब ने अच्छा सहयोग दिया, और बहुत ही अच्छा मेरे को ग्रुप में लगा, मतलब इनके साथ में बहुत बढ़िया रहा। और हम भी देख रहे थे आपकी वीडियो जो लाइव चल रही थी, और जो आपने मतलब वीडियोस वगैरह डाल रखी थी पंकु भाई वगैरह ने, बहुत अच्छी मेहनत की है इन लोगों ने। मैं चाहता हूँ कि आने वाले समय में और बड़े प्लेटफॉर्म पे काम करें ये लोग, बिल्कुल। और इन जैसे कलाकारों को मैं फिर कह रहा हूँ कि मौका मिलना चाहिए, और आप लोगों से जितना हो सकता है सपोर्ट करें इनको। और मतलब किसी भी एंगल से आप सपोर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। म्यूजिक में बता रहा हूँ आपको, तो इनको तो विरासत में मिली हुई है, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर कहीं आपको लग रहा है कि हाँ भाई इस बंदे से मिलना है और इनके जो है कि हमने सुनना है, तो बिल्कुल, क्योंकि इनके जो गाने हैं उनमें आज भी हमारा उत्तराखंड दिखता है, पुराना उत्तराखंड जो है कि हमारी धरोहर जो है कि इसमें इनमें इनके गानों में दिखती है। तो भाई गला भी बैठ जाता है भाई। वही बात मैं करने वाला कैसे था, आपने मतलब गला बैठ रखा था, और अभी भी मेरा गला एकदम बैठा हुआ है। हाँ, तो क्योंकि क्या होता है, कभी लोग जब ज्यादा होते हैं ना, भीड़ हो जाती है कहीं पे, तो वहाँ पे थोड़ा लाउडली बोलना पड़ता है, स्केल बनाना पड़ता है ऊपर का, तो वहाँ पे चिल्ला करके आवाज बैठ जाती है। तो एक दिन क्या हुआ, अनिल भाई के घर पे जब पूरी तरीके से मेरी आवाज बैठ गई थी,
तो मैंने अनिल भाई को बोला कि यार एक नींबू काट दो और थोड़ा उसको पका करके मेरे को दे देना कि मैं थोड़ा उसको चूस खुल करके जाए थोड़ा आवाज। गला खुल जाएगा। गला खुल जाए। तो रात को तब उन्होंने अपने घर पे नींबू काटा, नींबू दिया मेरे को। तो दूसरे दिन जब हमने ये गाना रिकॉर्ड किया था, वीडियो डाल रखी थी ना हमने इसी गाने की, हाँ। तो उसी दिन उन्होंने नींबू काट के दिया, रात को हमने तब ये गाना रिकॉर्ड किया। तो दूसरे दिन के लिए मेरी आवाज़ एकदम खुल गई थी। लेकिन अब कितनी देर तक खुलेगी, वो तो ये था कि दूसरे दिन भी चिल्लाना ही था। लगातार 5-6 दिन तक हमने होली खेली, तो आवाज़ तो पूरी तरीके से बैठ रखी थी फिर। बहुत बढ़िया यार, अच्छा रहा। पहले टीम में जो है कि फर्स्ट टाइम जब गए थे ये लोग लास्ट टाइम में, तो उसमें जो है कि सचिन पुसोला जी थे जी। और उसके बाद फिर इनसे कांटेक्ट हुआ और इस बार जो है कि तिरुपति होली में अपने पंकज भाई गए, तो बहुत अच्छा लगा। बहुत सही तरीके से इन्होंने जो है कि तर्ज बिठाई थी। आपका क्या कहना है, बिल्कुल आप कमेंट करके कर सकते हैं भाई साहब के लिए, जो भी कहना आपको। और आपने अगर इनसे पर्सनली मिलना भी है तो आपको नौड़ी आना पड़ेगा आता खोली की तरफ। जी बिल्कुल। और इनकी खुद की शॉप भी है और आप आ सकते हैं यहाँ पे। म्यूजिक की बात करें हमने, जी तो ये तो मैंने सुना है। और पिछला गाना आपने भी देखा होगा, जब हमने एक बार पहले राजेश चमोली भाई साहब और पहले एक गाना भी इन्होंने बहुत अच्छा वो किया था, नरेंद्र सिंह का गाना था। जी 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 नरेंद्र सिंह नेगी जी का। उसके बाद में इन्होंने भी अपने अपने अंदाज में इन्होंने गाया था, वो भी वीडियो है मेरे पास में अभी भी। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब आप इस तरह का वो करते हैं, एनर्जी कहाँ से आती है इतनी? क्योंकि इतना मतलब लगातार आप 5-6 दिन तो थे ही, जी। तो बात आती है एनर्जी की। बिल्कुल बिल्कुल। तो एनर्जी कहाँ से आती है ये? सर देखिए, ये तो अब इसके बारे में क्या बोला जा सकता है। तो ये तो बिल्कुल ऊपर वाले की देन है, उस माँ सरस्वती की कृपा है कि हम इतना बोल पाते हैं, चिल्ला पाते हैं। बोलने की आदत भी मेरी बहुत ज़्यादा है। मैं जब किसी से बात करता हूँ या बोलता हूँ तो बहुत ज़्यादा बोलता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी। और फिर इसमें एक चीज़ है, इससे मेरा कभी मन नहीं भरता। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं अगर पूरी रात भी बैठ जाऊँ तो कभी ये नहीं होगा कि मैं बोलूँ कि नहीं यार थोड़ी देर बंद कर लूँ या फिर ऐसा कुछ। इस चीज़ से मेरा कभी मन नहीं भरा आज तक। बहुत बढ़िया। म्यूजिक से जी। और मैंने सुना है कि इसके अलावा आप जैसे हारमोनियम तो है ही, जी। तबला भी बजा लेते हैं? हाँ जी, ढोलक, तबला, गिटार वगैरह मेरे पास में पड़ा हुआ है। इंस्ट्रूमेंट सभी पड़े हैं मेरे पास में। कीबोर्ड है और एक हारमोनियम मेरे घर पे भी है। अच्छा। तो इंस्ट्रूमेंट तो सारे ही हैं और थोड़ा थोड़ा बजा ही लेता हूँ सब कुछ। बहुत बढ़िया। जी। हम सब यही कामना करते हैं कि जो गाना ये अभी होली में गा के आए थे ना, उस गानों को ये कंपोज करें। और उसके लिए मेरे ख्याल देहरादून भी जाना पड़ेगा आपको, क्योंकि रिकॉर्डिंग तो वहीं से होगी। हाँ देखिए, हमारा प्लान तो था लेकिन थोड़ा सा कारणवश हाँ, हम वो लोग, समझ गया मैं। है ना, तो उस चक्कर में थोड़ा सा हमें घर जल्दी आना पड़ा। तो नहीं तो हम यही सोच रहे थे कि इस गाने को जो है कंपोज किया जाए, और हो सकता है देखते हैं अभी अगर स्थिति बने तो रिकॉर्ड भी कर लें, क्या पता। बहुत बढ़िया। और मैं ये चाहता हूँ कि जब ये गाना कंपोज हो, आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और साथ साथ में आप लोगों से अगर हो सकता है ना, तो उस गाने को कंपोज करने के टाइम पे भाई साहब को आप सपोर्ट भी कर सकते हैं। बिल्कुल। मैं चाहता हूँ कि इनको फाइनेंशियली सपोर्ट करें, आप किसी भी एंगल से। देखो, इंस्ट्रूमेंट तो इनके पास में एक से बढ़कर एक है, बट मैं चाहता हूँ कि इस कलाकार को, पंकज भाई को, बिल्कुल आप फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि ये इनको एक प्लेटफॉर्म मिल सके, इनको एक मंच मिल सके, इनको एक और अच्छा नेम और फेम मिल सके। मैं यही चाहता हूँ कि हमारे राढ़ क्षेत्र के इतनी बेहतरीन बेहतरीन कलाकार हैं हमारे पास में, लेकिन कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म की वजह से हम लोग थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं। बिल्कुल। इसमें क्या कहना है आपका? देखिए, यहाँ माहौल नहीं है इस चीज़ का। अगर कोई जानता भी है तो सबसे पहले टैलेंट को नहीं पहचानते लोग। नहीं, बिल्कुल। तो यहाँ इस प्रकार के कोई प्रोग्राम वगैरह होते नहीं हैं कि जहाँ पे ये चीज़ दिखे, या फिर कोई जजमेंट करे इस चीज़ का कि यार हाँ ये जानता है इस चीज़ को, इनको आगे बढ़ाना चाहिए। तो यहाँ इस प्रकार के कोई कॉन्सर्ट वगैरह तो होते नहीं हैं। लेकिन ये है कि हाँ, सोशल नेटवर्क के थ्रू जैसे लोग देखते हैं तो उनको सपोर्ट करना चाहिए। बहुत बढ़िया। और भाई साहब को मतलब आप ये मत सोचिए कि ये सिर्फ अभी कर रहे हैं, इनको अच्छी कॉल आती हैं देहरादून रामलीला के लिए। जी, यहाँ से मैंने देखा वीडियो आपकी। जी जी जी। आप जो है कि बैठ के अपना जो भी है पूरा करते हैं रामलीला का म्यूजिक, खासकर हारमोनियम से ही। हाँ। एंड बहुत अच्छा करते हैं ये। और मैं चाहता हूँ कि अगर आप इनसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, कोई आपसे अगर कांटेक्ट करना चाहता है किसी प्रोग्राम के लिए, हाँ, तो कैसे करेगा? नंबर है आपका? नंबर है। तो नंबर बता दीजिए प्लीज़ अपना। 7830823529 मेरा मोबाइल नंबर है। और या फिर आप मेरे को फेसबुक के थ्रू, पंकज पंत मेरा फेसबुक पेज का नाम है, उसके थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे पंकज पंत।
बहुत बढ़िया जी। और आप कर सकते हैं इनका जो भी है जब आप कांटेक्ट करेंगे इनसे तो मुझे लगा आपको भी अच्छा लगेगा। और जब ये आपको इनकी खुद की जो लिखी हुई है इन्होंने अपने तर्ज, अगर वो आपको सुनाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फिर से कह रहा हूँ मैं, हमें इन कलाकारों को उठाना है। मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ, अब बारी है आप लोगों की कि आप इनको और कितना प्रमोट कर सकते हैं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, चाहे पंकज भाई हो, चाहे सचिन भाई हो, या और भी हैं कलाकार। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये दोनों ही हैं। हमारे राढ़ क्षेत्र गढ़वाल में ऐसे ऐसे कलाकार हैं जी जो जिनको मौका नहीं मिल रहा, बिल्कुल, जिनको सच प्लेटफॉर्म नहीं बात मिल है, रहा। बिल्कुल सच और बात मैं तो कहता हूँ टैलेंट है तो उस टैलेंट को पक्का दिखाओ। बिल्कुल। मैं मेरी कोशिश यही रहेगी भाई कि मैं इतना ही कर सकता हूँ इनके पास आके और आपके जो है कि रूबरू इनको करवा सकता हूँ। और बहुत बढ़िया लगा आज पंकज भाई से मिलके। कुछ कहना चाहते हैं आप आने वाले समय के लिए, जो नेक्स्ट अब अगले साल की होली होगी? जी या बिल्कुल, मैं यही कहूँगा कि हम आगे भी यही कोशिश करेंगे कि हमने जो इस साल किया है हम उससे बेस्ट करें, और बेस्ट नहीं बल्कि उससे भी ऊपर करें, कि ताकि और ख़ासकर हमारा यही एक होली 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 ही नहीं बल्कि हम ये चाहते हैं कि उत्तराखंड की संस्कृति को बचाने का एक ज़रिया है। तो हम सोशल नेटवर्क के थ्रू होली हो, चाहे रामलीला हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, उसके थ्रू हम दिखाते हैं लोगों को। आपकी तरफ से कोई एक सुझाव जो सारे म्यूजिशियन के लिए एक अच्छा वो बन सकता है? जी बिल्कुल, मैं यही बोलूँगा कि आप प्रैक्टिस करते रहिए, अभ्यास करते रहिए, और माँ सरस्वती कभी किसी का ऋण नहीं रखते। आप अगर जितना कोशिश करेंगे आपको मिलेगा, और 100% मिलेगा। देखिए, अगर आप गलत दिशा में प्रैक्टिस करेंगे तो उसका गलत परिणाम भी मिलेगा, अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा, क्योंकि माँ सरस्वती कभी किसी का ऋण नहीं रखती है। और बाकी सरकार की जहाँ तक बात है, तो गाँव में चाहे क्षेत्र में हो, लोगों को जागरूक करने के लिए, इन प्रतिभाओं को निकालने के लिए सरकार को इस प्रकार के प्रोग्राम, कॉन्सर्ट वगैरह छोटे मोटे करवाने चाहिए, ताकि जो नए कलाकार हैं वो आगे बढ़ सकें, वो आगे दिखें। बहुत बढ़िया जी। अपने धीरज नोडियाल जी मिल गए। भाई साहब, क्या बोलना चाहेंगे आप? इन्होंने इस बार की होली में देहरादून जाके 4 चांद लगा दिया जी, क्यों जाना आप एक बार? सबसे पहले तो नमस्कार सभी तय। और पंकज भाई हमारे हैं, दोस्त भी हैं, छोटे भाई भी हैं, मित्र भी हैं। इन्होंने सबको जागरूक किया, मतलब है ना, कि किस प्रकार होली खेली जाती है ना। पुराना भी हमारी नहीं के खेल छावा और नई भी नहीं के खेल, है ना। बहुत बढ़िया लगी सब लोगों थे। और जितनी कोशिश, मतलब जितनी कहीं बीस छोड़ी हुई एक और भी अंग्रेजी भी बढ़ाला, आप लोग सब सपोर्ट करें, मतलब है ना। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। परवासी भेड़ो चलिया घरा, परवासी भेड़ो चलिया घरा, परवासी भेड़ो चलिया घरा, परवासी भेड़ो चलिया घरा, तुम्हारी कुड़ी पुंगुड़ी बोलिया घरा, कुड़ी पुंगुड़ी बोली चलिया